हेलो छात्रों, हमने जो दूसरा अपना ये तीसरा अध्याय है स्वराष्ट्र गौरव, इसका अध्ययन कर लिया है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। तो अब आप अपनी किताब लीजिए और उसमें ध्यान दीजिए। अभ्यास प्रश्न भारतवर्षस्, इसमें सबसे पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें भारतवर्षस् उत्तरस्याम दिशि वर्तते, इसका मतलब होता है भारतवर्ष यानी भारत देश के उत्तरस्याम यानी उत्तर दिशा में वर्तते माने है। भारत देश के उत्तर दिशा में यानी उत्तर दिशा में भारत के कौन है? हिमाद्री या हिमालय, विंध्याचल है, समुद्र यानी हिंदू सरोवर है, गंगा सागर है। तो कौन सा है? अब हम नक्शे में जब हम देखते हैं तो भारत का जो उत्तर है उसमें हिमालय पर्वत है, तो कहता है कि भारत के उत्तर में क्या है? हिमाद्री या हिमालय। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, हिमाद्री या हिमालय। प्रश्न नंबर 2 है गायन्ति देवा किल गीतकानि इति अयम श्लोक है कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। गायन्ति देवा किल गीतकानि, ये निश्चित रूप से देवता जिसके गीत गाते हैं। ये जो श्लोक है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पीछे जो श्लोक आया था इसमें श्लोक नंबर 3 जो कि विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? अपना ए वाला आंसर, विष्णु पुराण। प्रश्न नंबर 3 अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादि कह कम प्रतिब्रूते। देखो काफी महत्वपूर्ण लाइन है, ये एक उक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है कि अपि स्वर्णमयी लंका नाम का जो श्लोक है इसमें इत्यादि कह, इत्यादि ये जो बातें हैं ये कह मानी कौन, कम मानी किसके या किसको, प्रति मानी की तरफ, ब्रूते मानी बोल रहा है। ये बात कौन किसकी तरफ बोल रहा है, किसको कह रहा है? तो ये बात हमने पढ़ा है कि पीसोण में लंका नय में लक्ष्मण रोते, भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका भी प्रिय नहीं लगती है, बल्कि मेरे लिए तो मेरी माँ और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी महान है। तो ये बात इसमें आंसर आ जाएगा राम है लक्ष्मण प्रति। आ वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है कि राम लक्ष्मण के प्रति कह रहा है ये बात। प्रश्न नंबर 4 समान संस्कृति मिताम जनानाम पितृपुण्य भू किम निगद्यते। एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों का जो पितृपुण्य भू है वो किस रूप में गिना जाता है? तो ये श्लोक में आया था ना कि राष्ट्रम एकम निगद्यते, एक राष्ट्र के रूप में गिना जाता है। ये श्लोक नंबर 8 समान संस्कृति मिताम यावती पितृपुण्य भू तावती भूम आवृत राष्ट्रम एकम निगद्यते। तो इसमें अपना सही उत्तर जो होगा वो एकम राष्ट्रम, ये आंसर सही होगा, एक राष्ट्र। अगला प्रश्न है राष्ट्र उत्थान पतनयो अवलंब कह वर्तते। राष्ट्र का उत्थान और पतन अवलंब कह वर्तते, किसके सहारे होता है? किसी राष्ट्र का उत्थान और पतन किसके सहारे होता है? तो इसमें क्या कह रहे हैं? राष्ट्र शत्रु है, राष्ट्र के शत्रुओं के आधार पर तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। राष्ट्रीय लोगों के आधार पर, अराष्ट्रीय जो राष्ट्र के नहीं है उनके आधार पर, राष्ट्र मित्र राष्ट्र के मित्रों के आधार। तो सबसे सटीक जो उत्तर होगा इसमें राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय लोगों के आधार पर उत्थान और पतन होता है। तो इसका जो आ वाला विकल्प है ये सही है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। इसमें कहता है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ति, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म परांगमुखः भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति। तो ये जो आया था अपने पास में श्लोक चौथा जो था संप्राप्त भारते जन्म सत्कर्म सुप्रांगमुखः पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित है। तो इसका हम आंसर यही लिख सकते हैं कि जो प्रश्न में जो लाइन है भारतीय जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म परांगमुखः भवति, यहाँ से लेकर के फिर से आगे लिखेंगे ये जो पहला जो वाला प्रश्न है इसका उत्तर जो होगा हम लिखेंगे पीयूष कलशम सह पुरुष है पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित है। विष भांडम उपाश्रित है।
इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर ख जो है इसमें दूसरे पर, विद्याया प्रकारद्वयं किम अस्ति, विद्या के दो प्रकार कौन से हैं। तो अपने पास में जो श्लोक जो था विद्या, अंतिम जो श्लोक है, विद्या शास्त्रम च शस्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ये, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर होगा, विद्याया प्रकारद्वयम् शस्त्रम च शास्त्रम च इति शस्त्रम च शास्त्रम च इति, इस प्रकार से दो इसके प्रकार होते हैं। अगला जो है प्रश्न ग, पृथ्व्या सर्व मानव स्वयं स्वयं चरित्रम कस्य सकाशात् शिक्षेयन्, पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र के अनुसार किसके पास से शिक्षा ग्रहण करें। तो ये जो प्रश्न, इसका आंसर अपने पास में आया था श्लोक नंबर 5 में। तो इसका आंसर हम लिखेंगे का, किसके पास से लिखेंगे, तो हम इसका पृथ्व्या सर्व मानव, पृथ्व्याम पृथ्व्याम पृथिव्याम सर्व मानव स्वयं स्वयं चरित्रम, कस्य को हटा करके हम लिखेंगे एतत् भारत देशस्य, एतत् भारत देशस्य प्रस्तुतस्य अग्र जन्मनः सकाशात् शिक्षेयन्। इस प्रकार से इसका आंसर होगा कि पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र के अनुसार इस भारत देश के अंदर पैदा हुए लोगों से, अग्र जन्मनय लोगों के पास से शिक्षा ग्रहण करें। अगला प्रश्न जो है ये कहता है स्वर्गात् अपि काकरीसि, एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, इसमें जो लक्ष्मण वाले आया था, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। अगला जो प्रश्न है, कया विना स्वयं निकट स्तरम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, तो इसका मैं ऊपर लिख देता हूं, किसके बिना लोग अपने पास में इस राष्ट्र को भी नहीं देखते हैं। तो नेट का जो आंसर होगा वो राष्ट्र दृष्टि बिना, राष्ट्रीय दृष्टि के बिना स्वयं निकट स्थितम, स्वयं निकट
इत्थमपि राष्ट्रं जनाः न पश्यन्ति। राष्ट्र दृष्टि बिना, राष्ट्र दृष्टि के बिना, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकटस्थितम्। श्लोक नंबर 7 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति? राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं, राष्ट्र में किसका अपनत्व की भावना नहीं हो सकती है? तो ये हो जाएगा श्लोक नंबर 9 जो है, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलाभति। ये पूरा श्लोक हम लिख सकते हैं इसका आंसर में। ये पूछा है कि राष्ट्र में किसका स्वत्व की भावना नहीं हो सकती है? तो पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं, ये दोनों की जो भावना है जिसमें नहीं होती है, तस्य स्वत्वं राष्ट्रे तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल अर्हति। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं मूल रूप से है पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें, शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते? शास्त्रों की चर्चा कब होती है? तो अंतिम जो श्लोक में था ना, शास्त्रे रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। तो 6 का जो आंसर होगा वो होगा कि शास्त्रे रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शास्त्र चर्चा, शास्त्रों के द्वारा रक्षित होने पर राष्ट्र में शास्त्रों की चर्चा होती है या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से लघुत्रात्मक प्रश्न थे। अब इसी में दूसरा प्रश्न आता है, कै खंडम कै खंडेन से योजयन्तु। कै को ख से सही मिलान करना है, जोड़ना है। तो हम देखते हैं, कै में दे रखा है भारतम, राष्ट्रम, विद्या, हिमालय, यावती, यश। और ख में दे रखा है राष्ट्रीय, हिमाद्री, भारती, शस्त्रम, शास्त्रम च तस्य तावती। तो पहला जो है इसमें देखते हैं किस हिसाब से अपने को सही मिलान करना है। भारतम, भारतम यानी भारत जो देश की नाम जो है, तो इधर क्या है राष्ट्रीय, हिमाद्री, भारती, शस्त्रम, तो इसमें क्या आएगा, भारतम का भारतीय जो शब्द है, भारत देश और भारत यानी जो देवी सरस्वती जो भारतीयता से संबंधित है, तो इसका का मिलान भारतम का भारतीय शब्द है। दूसरा है राष्ट्रम, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसमें देखा 1 नंबर जो है वो है भारतम, तो इसके सामने हो जाएगा भारती। नंबर 2 जो है इसमें दे रखा है राष्ट्रम, तो राष्ट्रम जो है वो इसमें राष्ट्रीय, हिमाद्री, भारती तो आएगा शस्त्रम, शास्त्रम। तो इसमें राष्ट्रीय जो शब्द है ये इसका राष्ट्रम से, राष्ट्रीय, राष्ट्र देश, राष्ट्रीय राष्ट्र की भावना। अगला है विद्या, नंबर 3 विद्या। विद्या जो है वो क्या है, शस्त्रम, शास्त्रम से। तो ये शस्त्रम विद्या 2 प्रकार की होता है ना, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। तो शस्त्रम, शास्त्रम से। अगला है हिमालय, तो हिमालय के लिए एक शब्द भी प्रयुक्त हो रहा है हिमाद्री, तो हिमाद्री हिमालय को ही कहते हैं। तो नंबर 4 है इसका मेल हो जाएगा हिमालय।
इसका हो जाएगा हिमाद्री। हिमाद्री। यावती, यावती शब्द का एक तरह से योजक शब्द ही है, यावती तावती, जितनी उतनी। और जो यस है जिसका तस, उसका यस तस, जिसका उसका। तो इस प्रकार से शब्दों का आपस में तारतम्य में हो जाता है। ऐसे अगला है आदस्तन पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखंतु। प्रश्न नंबर 3 में कहता है कि नीचे लिखे पदों का विलोम पद पाठ से चुन करके लिखना है। जो शब्द दिया है इनके विलोम शब्द पाठ में आए हैं तो उनको अपने लिए चुनना है, उनको लिखना है। देखिए पहला जो शब्द है इसमें दे रखा है कि उत्तरम, तो उत्तरम का विलोम जो पद होगा वो पाठ में है ना, उत्तरम या समुद्र हिमाद्री से दक्षिणम, तो दक्षिणम हो जाएगा, दक्षिणम, ये इसका विलोम होगा। अगला है लघियसी, लघियसी है ना, तो इसका विलोम हो जाएगा गरियसी। और ये गरियसी शब्द आया है स्वर्गात अपि गरियसी, जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गात अपि गरियसी, तो गरियसी। लघियसी का मतलब छोटा और गरियसी का मतलब बड़ा है, महानता से। अगला है अप्राप्य, तो अप्राप्य का विलोम हो जाता है प्राप्त। अप्राप्य प्राप्त न करके और प्राप्त प्राप्त करके। उत्थान, इसमें आया था राष्ट्र से उत्थानम पतनम से, तो उत्थानम का विलोम हो जाएगा पतनम। उत्थान यानी विकास, पतन यानी अवनति। और मरणम, मरणम का विलोम हो जाता है जीवनम, जीवन। अगला है अनवलंब, अनवलंब का मतलब अवलंब जो होता है, अवलंबन इन सारा, तो अवलंब यानी सारा लेकर के, अनवलंब यानी बिना सारा लिए, तो अनवलंब, इसका क्या हो जाएगा अवलंब यानी सारा लेकर। और अंत में अनावृत, अनावृत का क्या हो जाएगा आवृत। आवृत मानी ढक करके और अनावृत मानी बिना ढके हुए, खुला। ये इसके विलोम शब्दों के पहचान होगी। अगला जो प्रश्न है अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदाम आधृत प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। नीचे लिखे वाक्य में जो स्थूल पद है ना, मोटे लिखे हुए हैं, उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो इसमें से हमें सेंटेंस के आधार पर प्रश्न बनाना होता है, जो काफी आसान भी है, रोचक भी होता है। तो देखिए पहला जो दे रखा है इसमें कि हिमालयाद समारंभ इंदु सरोवरम यावत, इसमें हिमालयाद को स्थूल करके लिख रखा है, तो इसको हटा करके इसकी जगह में प्रश्नवाचक शब्द को लिखना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना होता है। तो अमूमन मैंने बताया भी है कि जो विभक्ति प्रश्नवाचक आंसर वाले शब्द में प्रयुक्त होती है, उसी प्रकार की विभक्ति जो प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द में प्रयुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर हिमालयाद जो है, हिमालयाद में पंचमी विभक्ति का एक वचन आ रहा है, तो इसको हटाएंगे तो प्रश्न बनेगा किससे लेकर के समुद्र तक, किससे, यानी कि वही पंचमी विभक्ति आ जाएगी। तो प्रश्न जो पहला होगा तो कस्मात, जो किम शब्द है इसका पंचमी विभक्ति एक वचन आता है कस्मात। कस्मात समारभ्य, कस्मात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत। या और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। दूसरा जो होगा धन्यास्तु ते संति, तो ते को स्थूल करके लिख रखा है, तो ते को हटा देंगे और इसका मतलब होता है कि धन्यास्तु ते संति, वे सभी धन है। तो कौन सभी धन है, ये प्रश्न बन जाएगा। तो ते जो है वो तत्शब्द है, इस
इसका पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति का बहुवचन रूप आ रहे हैं, तो इसकी जगह प्रश्न वाला शब्द जो होगा क्या हो जाएगा, क्या है कौन के, तो क्या हो जाएगा धन्यास्तु, धन्यास्तु के संति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत जरूरी है। तीसरी जो लाइन है वो तरह का मैं दे रोकते मुझे रुचिकर नहीं लगती है, तो मैं जो है वो अस्मत् जो शब्द होता है मेरे को वहां पर प्रयुक्त होता है, तो मेरे लिए या मेरे को, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तो इसमें जो किन शब्द आएगा तो उसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मै आता है पुल्लिंग में, तो क्या हो जाता है कस्मै न रोदते, किसके लिए या किसको रुचिकर नहीं लगता है। 4 नंबर का वाक्य जो है इसमें दे रखा है कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, इसमें 2 शब्दों को स्थूल करके लिख रखा है, शस्त्रेण और शास्त्र चर्चा। तो कहता है कि शस्त्रेण रक्षिते, शस्त्रों के द्वारा रक्षित होने पर राष्ट्र में शस्त्र चर्चा होती है। तो यहाँ पर प्रश्न हम हिंदी में बनाएंगे, तो किसके द्वारा रक्षित होने पर राष्ट्र में किसकी चर्चा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शास्त्र चर्चा जो है प्रथम विभक्ति का एक वचन है, शस्त्रेण शस्त्र शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर किन शब्द का जो रूप हम लिखेंगे तो प्रश्न कैसे बन जाएगा, शस्त्रेण की जगह क्या लिखेंगे केन, तृतीय विभक्ति का एक वचन, केन रक्षिते, केन रक्षिते राष्ट्रे, केन रक्षिते राष्ट्रे, और शास्त्र चर्चा को घटा देंगे का, प्रथम विभक्ति एक वचन है तो का प्रवर्तते, शस्त्र चर्चा या आकारांत इसलिए आकार का प्रवर्तते, ठीक है। और अंत में जो 5वीं लाइन है उसमें दे रखा है कि जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, तो जन्मभूमि की स्थूल करके लिख रहा है कि कौन स्वर्ग से महान होती है, तो जन्मभूमि जो है स्त्रीलिंगवाची है, प्रथम विभक्ति का एक वचन, तो इनमें स्त्रीलिंग का प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होता है का, के, कहा, इस प्रकार, तो का होगा का स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी, कौन स्वर्ग से भी महान है, यहां पर इसके प्रश्नवाचक लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, तो ये जो अभ्यास प्रश्न थे इनका सॉल्यूशन होता है। अब इससे अगला जो व्याकरणात्मक प्रश्न है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए, धन्यवाद।